नाजरीन, दहली तशद्दुद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। जाफराबाद में 8 राउंड गोली चलाई थी दहली तशद्दुद को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है अहम मुलजिम शाहरुख, जिसने जाफराबाद में 8 राउंड गोलियां चलाई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी अहम खबर दहली तशद्दुद से जुड़ी हुई। आपको बता दें, जाफराबाद में शाहरुख नामी एक नौजवान ने 8 राउंड गोलियां चलाई थी और अब दिल्ली पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। काफी अहम खबर है दहली तशद्दुद से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जाफराबाद में 8 राउंड गोलियां चली थी और ये गोलियां चलाने वाला मुलजिम शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है। दहली तशद्दुद को लेकर अब तक ये काफी अहम खबर है और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाश जारी थी जब से दहली में तशद्दुद बरपा हुआ था और फिर जाफराबाद में गोलियां चली थी। इस मुलजिम की तलाश लगातार जारी थी। शिनाख्त हुई, शाहरुख नाम है इस मुलजिम का और अब शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाफराबाद में शाहरुख ने 8 राउंड गोलियां चलाई थी। दहली तशद्दुद में आपको बता दें, अब तक करीब 47 के राउंड लोग मारे गए हैं, 200 के करीब लोग जख्मी है। 3 दिनों तक लगातार जिस तरह से दिल्ली में तशद्दुद हुआ, उस बीच जाफराबाद में शाहरुख नामी एक लड़के ने 8 राउंड गोलियां चलाई और अब जो कि अहम खबर सामने आ रही है, शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहरुख की गोलियां चलाते हुए तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त हुई। अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि शाहरुख को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दहली तशद्दुद में काफी हलाकतें हुई, काफी मौतें हुई, 200 के करीब जो है लोग जख्मी हुए। ऐसे में जाफराबाद में जो गोलियां चलाने वाला मुलजिम है शाहरुख, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इतवार को फिर से तशद्दुद भड़कने की अफवाहें जो है वो सामने आई थी, जिसको पुलिस ने फिर काबू में कर लिया और तुरंत ही एक्शन लेने के बाद फिर उन अफवाहों पर काबू पा लिया गया और मजीद कोई तशद्दुद भड़कने से रोका गया। ऐसे में से पहले जो 3-4 दिनों तक लगातार दिल्ली में तशद्दुद हुआ था और काफ़ी हलाकतें, करीब 47 के करीब, 50 के करीब जो हलाकतें हुई थी और 200 के करीब जो लोग जख्मी हुए थे, उसमें जाफराबाद में गोलियां चली थी। मुलजिम की शिनाख्त शाहरुख नाम से हुई थी। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी खुरम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जाफराबाद में जो गोलियां चलाने वाला मुलजिम था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं? शाहरुख की तलाश में लगी हुई थी और आपको मालूम ही है कि जब फसाद हो रहा था उसी बीच 1-2 दिन के बाद ही दिल्ली पुलिस ने यह दावा भी किया था कि हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा था जी देखिए, बिल्कुल शाहरुख को लेकर के ये साफ था कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और आज दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिल गई है और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबर हमारे पास आई है। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक बार पहले भी कहा था कि उसने जो मुलजिम है शाहरुख, जो वीडियो दिखाई दिया था कि वो फायरिंग कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाद में कई टीमें दिल्ली पुलिस की लगी हुई थी और देखा जाए तो पूरा का पूरा खानदान शाहरुख का वो अंडरग्राउंड हो गया था, उसके घर में ताला लगा हुआ पाया गया था। हालांकि इसी बीच शाहरुख का एक हमशक्ल अनुराग नाम का एक नौजवान बनारस का है, उसको लेकर के भी
मतलब कई तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हुई थी कि वो शाहरुख नहीं है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से NSA अजीत डोभाल ने यहाँ का चार्ज संभाला है तो न सिर्फ दिल्ली में तशद्दुद के वाक़यात रुके हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी जो है हर जगह, चाहे वो सिक्योरिटी के जवान वो हर जगह अपने तौर पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि तशद्दुद के वाक़यात जहाँ रुक गए हैं तो उससे जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल होने की तरफ लौट रही है। सना बिल्कुल खुरम, अब किस तरह के हालात जो है दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संडे को भी हमने देखा था कि र्यूमर्स काफी ज्यादा फैलाए गए थे जिसकी वजह से लोगों में काफी पैनिक देखने को मिला था, लेकिन फिर उसको पुलिस ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। बिजी चलते हैं, बिजी ऑनलाइन। देखिए इस पूरे मामले में देखें तो अभी हालात कंट्रोल में है और इस वक्त मैं मुस्तफाबाद की ईदगाह में हूं। मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि आप देखिए यहाँ पर ये पूरा वो राहत कैंप है जो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी। भीड़ इसलिए है कि इतने ज़्यादा लोग इस फसाद से मुतासिर हुए हैं। अभी तक लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1500 से 2000 लोगों के यहाँ पर रहने की जगह है, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है, जेंट्स हैं उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। हमने यहाँ की जो इंतज़ामिया है यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली सरकार उनसे बात की थी, तो उनका कहना है कि ज़्यादातर यहाँ पर शिव विहार इलाके के लोग हैं, मुस्तफाबाद के लोग हैं, कुछ चमन पार्क के लोग हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कितनी मदद हो पा रही है। आप हमें ये बताइए कि कितनी मदद हो पा रही है और आप लोगों के ऊपर क्या गुजरी थी। मैं शिव विहार रहता हूँ, यहाँ कैंप में आया हुआ हूँ। बाकी शिव विहार का माहौल ऐसा कर दिया गया है जैसे बिल्कुल जला दिया गया है। शिव विहार जला दिया गया है और सिलेंडर डाल डाल के पूरा जला दिया गया है। सब बेघर हो गए हैं और वहाँ से जान बचा के रात में पूरा शिव विहार वाले लोग खाली हुए हैं, बाकी सभी बसे हुए हैं। भाई आप कहाँ से हैं और क्या हुआ था? कितने लोग वहाँ से शिव विहार से, आप लोग क्योंकि वहाँ का रहने वाले हैं, वहाँ से कितने लोग निकले हैं? शिव विहार में 8000 मुसलमान हैं और बाकी उधर जो भी हैं वो हमें पता नहीं है। हम 8:30 बजे करीब वहाँ से भागे। RSS के लोग मंगलवार को RSS के लोग जो थे सिलेंडर फोड़ रहे थे, बंदूकें चला रहे थे और उसका नाम क्या फायर कर रहे थे और पेट्रोल बम फेंक रहे थे हमारे घरों में। सब जान बचा के भागे। तो फोर्स आई, फोर्स ने हमें अंदर कर दिया गलियों में करने के बाद उसके बाद एक मिनट उसके बाद उनको हमारी गलियों में घुसेड़ दिया। गलियों में जो पेट्रोल बम थे ना वो हमारे घरों में फेंक रहे थे। आप भी वहीं से हैं, आप हमें बताइए आपका क्या नुकसान हुआ है? और गोद शोरूम था वहाँ पे स्वेलिंग गारमेंट से गली नंबर 10 में 25 फुट पर शिव विहार में दंगाइयों ने पूरा शोरूम फूंक दिया मेरा। संजय वह नाम देख के, और लूटने वाले भी वहीं रहते हैं जिन्होंने लूटा है कपड़ा, मेरा तमाम कपड़ा मशीनें सब ले गए लूट के। कहा जा रहा है कि बाहर के लोग थे और इस तरीके से उन्होंने मेरे शोरूम पे जो लूट मार करी है वहीं के लोग थे सारे। पहले मंगलवार को बाहर के लोग थे, उसके बाद कॉलोनी के लोगों ने ही लूटा। जिसकी जगह में हमने रह रहे हूँ पुलिस वाला है, उन्होंने खुद सबके फोटो खींचे हैं और मैं थाने में कहा था मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाऊं, कहा नहीं किसी का नाम मत लिखवाओ। तो बताइए पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं। जिस दिन लूट मार हो रही थी मैं थाने में बैठा हुआ था, मेरा लेडीज पुलिस थी, मैंने उनसे कहा था मेरा थाने वहाँ शोरूम मेरा लूट रहा है और आप चलिए, कल आप अपनी जान बचाइए और आप भाग जाओ, ऐसा हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। मस्जिद में आग लगाई फोर्स सामने खड़ी। भाई ये बताइए कि यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितने दिन से आप यहाँ पर हैं और कितनी है यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको मदद मिल पा रही है? सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई मदद मिली नहीं है। ठीक है, जो भी मदद मिल रही है बाहर से मदद आ रही है, यूपी से मदद आ रही है और जी बहुत जगह से मदद आ रही है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं आई। दिल्ली 6 से मदद भाई भी मदद कर रहे हैं हमारे ज्यादा दिल्ली और सब जो भाई मदद कर रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से कहा गया था कुछ पैसा फौरी तौर पर दिया जाएगा, क्या इस तरह की मदद आप तक पहुंची है? ना अभी तक कोई नहीं।
यहाँ पर अगर कोई जख्मी है या कोई बीमार है तो उसके लिए कोई इंतजाम है यहाँ? पूरा इंतजाम है, ट्रीटमेंट है यहाँ, बहुत फैसिलिटी दे रखी है यहाँ पे, किसी बात की यहाँ कमी नहीं है माशाल्लाह। हमारे भाई इतने हैं माशाल्लाह, एकता उनको अल्लाह ताला उनके उसमें कामयाबी दे, बहुत फैसिलिटी है, सब मिलजुल के हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक बराबर है यहाँ पे, किसी बात की परेशानी नहीं है। ये कैंप सरकार की तरफ से लगाया गया है, इससे कहीं ना कहीं छत तो एक मिली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी है जो हमारी जो हेल्प हो रही है वो सब हमारे सब मुसलमान भाई जो कर रहे हैं, और उन लोगों के जो भी जो दंगा हुआ है उन लोगों के पास अवैध हथियार थे, उन्होंने हथियार से वार किया है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, जो भी हुए थे वो बाहर से बुला हुए थे और उनके पास अवैध हथियार थे, तमंचा गोली से वार किया गया है। हाँ, मिलकर रहना चाहते थे, हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे थे और रहना चाहते थे, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से भीड़ आई बहुत सारी सी और उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। क्या अब आप लोग क्या वापस जा पाएंगे जिस तरह के हालात हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आपके पड़ोसी वहाँ पर आप लोग गए होंगे? क्या कभी वापस गए वहाँ? सर शिवबिहार में ओलिया मस्जिद के पास में मेरा घर है, हम परसों गए वहाँ पर, परसों भी सुबह वहाँ पे मारने पीटने के लिए आगे, बड़ी मुश्किल में जान बचा के आया हूँ मैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार रहे हैं बुरी तरह से, पूरा घर लूट ले गए हमारे, आग लगा दिए, बहुत बुरा हाल मचा रखा है शिवबिहार में। कैसे जाएं? रात में अगर पुलिस वाले लगे होते हैं 2-2:30 बजे तक रहते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर रात में हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कैसे रुके हम अपने घरों में? सारा घर लूट ले गए हम लोगों का। जी, सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो यहाँ पर ये तमाम, मैं आपको कैंप का थोड़ा सा नजारा करा। चाचा, आप पर क्या गुजरी है? कहाँ से आप पहले बताइए। ये अब मैं फारूकिया मस्जिद के पास रहता हूँ ब्रजपुरी में, तो वहाँ पे एक धरना लगा हुआ था। अच्छा, धरने में कुछ औरतें बैठी हुई थी, कुछ आदमी थे, हम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते में पुलिस आई और उन्होंने गोली चार्ज कर दी, हमारे कई मरे। और वहाँ पे एक मदरसा है हमारी मस्जिद में, उन बच्चों का पता ही ना, आज तक कोई किसी ने नहीं सुनी। वो 15-20 बच्चे, उनका पता ही नहीं है। तो हम फिर क्या हुआ? आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्या आप घर नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, घर तो हम जा पा रहे हैं, हमारा घर है वहाँ पे, हम तो घर पे तो जा पा रहे हैं। जो मतलब हमारे हिंदू भाई थे हमारे घर की बराबर में, हमने उनकी आके रक्षा करी। उनने कहा तुम घबराना मत भाई, हम तुम्हारी कोई दुकान नहीं चलने देंगे। हमने कहा हम तुम्हारी कोई दुकान नहीं चलने देंगे। आज भी उनकी दुकान ऐसे ही है, हमारे यहाँ वो है मंदिर है, हमने कहा नहीं कोई छेड़ना मत, हम नहीं छेड़ेंगे नहीं हम मंदिर को, ये तो मालिक का घर है। क्या आपने पहचाना कौन लोग थे ये तो हमें पता नहीं चला, वो पुलिस वाले थे हमारी नजर में। पुलिस वाले थे जी, पुलिस ही वाले थे वो। आते ही उन्होंने गोली चलाई। आप देखेंगे कि ये जो पूरा कैंप है, यहाँ पर अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तमाम इन लोगों का दुख जो है वो आपको इनका दुख सिर्फ एक ही तरह का दुख है। यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बेटा से जी सर। तो यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं अभी आया हूँ देखने भाई लोगों को। अच्छा जी, आप लोग आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? हम यहीं पर रह रहे हैं भाई लोग, मेरा हम किराए पर रहते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे सब घर बेकार हो गया, सब लुट गया हमारा घर। हमारे जरा बच्चों को कमाने वाले नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं है, हम बहुत परेशान है, हमारी कोई मदद कर रही नहीं है। कहाँ पे रह रहे थे आप? हम सब बिहार में रह रहे थे। आप अच्छा, तो कुछ बचा आपका? अब मैं गए ही नहीं, उन पर बचा नहीं, कछु नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। जो बर्तन बर्तन थे गैस पे चूल्हा था, जो मुझे एक चीज बत्ती वो भी सब चली गई, हम पर कछु नहीं रहा। हमारे कोई कमाने वाला भी नहीं है। आपके शुगर नहीं है? नहीं, हमारे शुगर नहीं है। जरा बच्चे अपने काम करते थे, बच्चों को पालते थे। आपके बच्चे कहाँ हैं अब? बच्चे हमारे इधर आए होंगे इसी कैंप में। अच्छा, इसी कैंप में है। तो अब यहीं पर रह रहे हैं। कुछ सरकार से कोई मदद मिली है अभी? अभी हमका जो नहीं मिली मदद। आप भी इनके साथ ही हैं? 9 नंबर गली से, शिवबिहार से। हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ के आग लगा रहे थे घरों में, बच्चे छोड़ भाग रहे थे जान छुपा कर। अच्छा। सारे बच्चे घबराए हुए, खाना तक नहीं खा रहे। नहीं खा पाया। फिर कहाँ रहे? रोटी बनी रही, मी भाग गया है, कहीं किसी घर रुक गए, कहीं किसी घर रुक गए। सुबह यहाँ पर है, सुबह आ जाए। हाँ, आ जाए, सुबह शिफ्ट हुए। आप कहाँ रहती हैं? वही शिवबिहार 9 नंबर गली में, इनके मकान किराए पे। अच्छा,
और सब अटक अटक रहा, सब परेशान है। हमें तो भीड़ देख के भी घबराहट हो रही है। अच्छा, तो आपका घर कुछ बचा है? अभी कुछ पता नहीं, लग गया ही नहीं उसमें, देखने दे सक बैठी कोई जा ही नहीं रहा घर देखने। हाँ, डर के वजह से नहीं जा रहे। मतलब अब तो कह रहे हैं हालात थोड़े सुधर गए? कुछ नहीं, अभी औरत बोली कह रही वहाँ पर भी कुछ भी नहीं सुधरा है। औरत बोली थी कि अभी हकमा हो रहा, अब भी कर रहे हैं लोग बाग, खतरा है अभी। अभी तो भाई साहब अभी कई लोग ये कह रहे थे कि हम लोग होके आए वहाँ पे। जो सिक्योरिटी के साथ जा रहा है, जिसके साथ पुलिस है, वो तो सेफ आ रहा है। इसके अलावा इक्का दुक्का अगर कोई गया है तो साबुत वापस नहीं आया या फिर आया ही नहीं वापस। अभी भी ये रिपोर्ट है। बिहार में आज सुबह गया था मैं वहाँ पे, वहाँ जाके देखा, थोड़ा सामान लेकर के आया हूँ मैं, मगर बस ये है कि जाओ वहाँ पे और फौरन निकल जाओ कि यहाँ का माहौल गर्म है, ये है हिसाब। कौन कहता माहौल है? मतलब वहीं आसपास के ही। हाँ, जबकि गली गली में पुलिस लगी हुई है, मगर दहशत बहुत है। अभी हम लोगों को क्या वहाँ पर कोई किसी ने धमकाया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है धमकाने में। वैसे तो हमारी पूरी वो करी थी हेल्प, वहाँ पर हिंदू भाइयों ने बचाया था हमें, क्योंकि मैं बुधवार की शाम को निकल के आया हूँ वहाँ पे। अच्छा। जी, बुधवार की शाम को आया निकल के, और हिंदू भाइयों ने हमें पूरी हेल्प करी है, क्योंकि शमशान घाट की पुलिया से जो आए थे ना, कम से कम 1000-1500 आदमी आए, झुंड का झुंड पूरा। हाँ, और मतलब नारे लगाते हुए, और आगजनी करनी। एक बाबू भाई थे, उनके मकान में आग लगी, गाड़ियों में सब में फूंक दिया। फिर एक मकान शमशान घाट के जस्ट बराबर सब में, और आग लगाते गए, मार काट करते गए, समझ लो। खुदम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दहली तशद्दुद से जुड़ी हुई है। जाफराबाद में 8 राउंड गोली चलाने वाला मुलजिम शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त पूछताछ उससे जारी। आपको बता दें कि शाहरुख ने जाफराबाद में 8 राउंड गोलियां चलाई थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस वक्त क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? पूछताछ के अभी भी लगातार शाहरुख से जारी है? देखिए, शाहरुख के बारे में जो है, जिस तरह से बकायदा दिल्ली हिंसा के दौरान जिस तरह से उस पर गोली चलाने और राजधानी दिल्ली के अंदर में हिंसा करने का जो एक आरोप था, लिहाजा इसी मामले पर जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है बकायदा कई लोकेशन पर बकायदा कई टीमों का गठन किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य दूसरे लोकेशन पर भी बकायदा कई टीमों को भेजा गया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी गिरफ्तारी है, और इस मामले पर आगे जब दिल्ली लाया जाएगा तो उसको यहाँ लाने के बाद उसको आगे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। उसके पास पिस्टल कहाँ से आया, कहाँ से वो तमाम हथियार आए, और जिस तरह से पिस्टल था वो काफी आधुनिक और काफी विदेशी पिस्टल लग रहा था, और वो किसके इशारे पे बकायदा वहां दंगा कर रहा था, ये भी एक मामला महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं तो उसको खंगाला जा रहा है, और इस मामले में आगे की जो तफ्तीश है वो अभी चल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। और जिस तरह से शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है, एक तरह से कहा जा सकता है एक बड़ी खबर कही जा सकती है। शाहरुख के मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सफलता हाथ में लगी है, निश्चित तौर पर इस मामले में आने वाले वक्त में कई और भी जानकारियां मिल सकती हैं। शंकर, शाहरुख की गिरफ्तारी किस जगह से हुई है? देखिए, अभी तक शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बरेली से हुई है, लेकिन एक जानकारी ये भी मिली है कि क्राइम ब्रांच की जो टीम है पहले शामली गई, और शामली से उसको जानकारी मिली, उसके बाद उसको आगे ट्रैक किया गया। लेकिन जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिली है, अभी तक शुरुआती तौर पर बरेली की जानकारी मिल रही है। बरेली में गिरफ्तारी करने के बाद वहां की जो स्थानीय टीम है उसके बकायदा उससे इस मामले को खंगाला जाएगा, और उस मामले में जो औपचारिकताएं हैं स्थानीय पुलिस के साथ में, उन औपचारिकताओं को किया जाएगा। उसके बाद इस मामले पर आगे उसे दिल्ली लाया जाएगा, और दिल्ली में ला करके उसको यहाँ के स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश में करने के बाद जो है आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो जाएगी। तो अगर शाहरुख के बारे में अगर बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बकायदा जो शास्त्री पार्क इलाका है, यहाँ पे उसका घर है, यहाँ रहता है। लेकिन अब इस मामले में अब गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी होने के बाद अब तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो की जाएंगी। शंकर, क्या कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है शाहरुख के साथ? क्योंकि जहां पर जिन लोगों के साथ वो रह रहे होंगे, क्या उनको भी पूछताछ के लिए लिया गया है हिरासत में? निश्चित तौर पर देखिए, जिसने भी शाहरुख को शरण दिया, जिसके साथ में शाहरुख रहा, जिसके इशारे पे शाहरुख ने वहां पे दंगा किया, जिसके इशारे पे उसको हथियार मुहैया हुई,
और वो हथियार मुहैया कराने वाला कौन था, उसको शरण देने वाला कौन था, उसको छुपाने वाला कौन था। तो कई ऐसे सवाल जवाब हैं जो बकायदा इस मामले पर बकायदा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है आगे इस मामले पर तफ्तीश करेगी। तो इस लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे तमाम इनपुट्स को बकायदा खंगाला जा रहा है और इस मामले पर इनपुट्स को खंगालने के बाद जो है जब उसको यहाँ पे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लाया जाएगा उसके बाद उन तमाम औपचारिकताओं को किया जाएगा और इस मामले में निश्चित तौर पे कई और भी जो जानकारियां हैं वो मिलने के बाद इस मामले कई और दूसरे जो आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी संभव है। तो शुरुआती तौर पर भी शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है और आने वाले वक्त में कई और भी लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। जी बिल्कुल शंकर, आपका बेहद शुक्रिया तमाम तक तफसीलात के लिए। तो काफी अहम खबर, शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शाहरुख ने जाफराबाद में गोलियां चलाई थी। उन्होंने एक पुलिस एहलकार पर जो है पिस्टल उनको दिखाई थी और गोलियां चलाई थी काफी ज्यादा, और तलाश तभी से जारी थी। सोशल मीडिया पर काफी फोटोज वायरल हुई थी शाहरुख की, और अब जो है शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई काफी अहम खबर है। जाफराबाद में जिस मुलजिम ने गोलियां चलाई थी, 8 राउंड गोलियां चलाई थी, उस मुलजिम की शिनाख्त हुई शाहरुख नाम से और शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शाहरुख की गिरफ्तारी कर ली है। खबर खास में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।